अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, और आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इंशाल्लाह। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बड़ा ही आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में सेलेक्ट किया जाता है। नॉर्मली अगर आप पास पेपर उठा के देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं इसी में से नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5 जो है एक्सरसाइज 3.3 का, इसमें आपको कुछ डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं। आपको विदाउट एक्सपेंशन जो है ये डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि इसमें या तो कोई दो रोज़ या फिर कोई दो कॉलम जो हैं उन्हें सेम शो करवा देते हैं। अगर आप कोई भी दो रोज़ ये दो कॉलम जो हैं वो सेम शो करवा देते हैं, मतलब ये कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो होगा। उसमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखेंगे ये जो आप कॉलम आपके पास ये वाला सेकंड कॉलम है, इसे फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे। आप लिखेंगे बाय एडिंग, ठीक है, बाय एडिंग C2 को C1 में ऐड करेंगे। जब C2 को मतलब सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट कॉलम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है। और इसी तरह से पूरा फर्स्ट कॉलम जो है ये आपके पास ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और नीचे बी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये चीज़, ठीक है। और सेकंड कॉलम जो है इसे एज इट इज़ लिख दें। ये आपके पास आ जाएगा बीटा प्लस गैमा, ठीक है, और यहाँ पे गैमा प्लस अल्फ़ा है, और यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 जो है थर्ड कॉलम, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए ये जो आपके पास फर्स्ट कॉलम बना, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये ऑपरेशन अप्लाई किया, जो फर्स्ट कॉलम आया इसमें से सब में से आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो कॉमन ले सकते हैं। अब आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन फ्रॉम C1 मतलब फर्स्ट कॉलम में से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गैमा, ठीक है, ये कॉमन ले लिया। और आपके पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में रह जाएगा 1, फिर 1 और फिर 1, और सेकंड कॉलम जो है ये एज इट इज़ ये आ जाएगा बीटा प्लस गैमा, और ये आपके पास आ जाएगा गैमा प्लस अल्फ़ा, और ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और साथ में ये 1 1 1 एज इट इज़। अब देखें इसमें आपके पास ये जो फर्स्ट कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है ये एक जैसे हो गए। तो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रोज़ या कोई दो कॉलम जो हैं वो आइडेंटिकल हो जाते हैं, मतलब सेम हो जाते हैं, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो होगा। नीचे आप लिखेंगे as C1 and C3 are identical, as C1 and C3 are identical, so determinant of given matrix या गिवन जो है ये आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट जो गिवन मैट्रिक्स का, ये भी लिख सकते हैं, या जस्ट कह सकते हैं गिवन डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। ये जस्ट जो है ये कंडीशन यूज़ की मैट्रिसेस की, क्योंकि इसमें C1 और C3 जो है ये आपके पास सेम हो गए हैं, तो आप लिखेंगे एज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो, जस्ट ये लिख देंगे। अब आप में से मोस्टली ये सोच रहे होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है ये कहाँ पे जाएंगे, तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा इस तरह से, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गैमा ये एज इट इज़। अब क्योंकि ये पूरा जो डिटर्मिनेंट है ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो आएगा, और जब ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये ज़ीरो ही हो जाता है। तो मतलब ये कि अब ये शो करवा देते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, मीन कि एक लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट जो है ये वाला क्वेश्चन, ये भी आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। इसमें मतलब कोई भी दो रोज़ या कॉलम जो हैं वो आइडेंटिकल शो करवाएंगे। अब देखिए अगर आप C3 जो है ये वाला C3, इसमें से अगर आप 3x कॉमन करेंगे ना,
मतलब आप 3x कॉमन लिया आपने इसमें से, तो आपके पास फर्स्ट कॉलम आ जाएगा 1 2 और 3, ठीक है, और सेकंड कॉलम आपके पास 2 3 और 5। जब आपने C3 में से 3x कॉमन किया तो यहाँ पे आपके पास रह गया 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब देखिए इसमें भी C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए, एक जैसे हो गए, तो आप कह सकते हैं एज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग इज 0। इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तो ये 3x मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, ठीक है, मीन्स ये कि ये 0 हो जाएगा आपके पास। बड़ी इजीली आप शो करवा सकते हैं। अब फर्दर ये देखिए, इसमें आपको शो करवाना है कि इसका भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। कैसे करेंगे? कोई भी दो कॉलम जो है इसके एक जैसे बना देंगे, वो कैसे होगा भला? उसके लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई C3 बाय ABC। मतलब ये कि C3 जो है उसे ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। अब डिटर्मिनेंट को मतलब जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं उस वैल्यू से डिवाइड भी करना पड़ता है, तो मतलब ये आपके पास 1/A B और C आ गया, और यहाँ पे आपके पास ये 1 1 1 एज इट इज़, और A² फिर B² और फिर C², ये ऐसे ही। और जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये A/BC ये एज इट इज़, और ये B/CA एज इट इज़, और ये C/AB एज इट इज़। अब C3 को आपने ABC से मल्टीप्लाई किया, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया उस चीज़ से बाहर डिटर्मिनेंट को डिवाइड भी किया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा A B और C, यहाँ पे A B और C, और यहाँ पे भी A B और C, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट। अब देखिए यहाँ से BC जो है इस BC से कैंसिल, CA जो है इस CA से कैंसिल, और AB से AB से कैंसिल, ठीक है। तो फर्दर जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा मतलब 1/AB और CA एज इट इज़, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बनेगा 1 1 1 और साथ में A², यहाँ पे B² और यहाँ पे C²। जब A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A² आ जाएगा, B को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B², C को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C²। अब देखें यहाँ पे C2 और C3 जो है ये आइडेंटिकल हो गए हैं, तो आप यही स्टेटमेंट बार बार लिखेंगे एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल सो द डिटर्मिनेंट इज 0, ठीक है। अब फर्दर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके जो दूसरे पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 जो है इसमें हमें शो करवाना है ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, और इसी तरह फर्दर जो है वैसे ही सॉल्व करने हैं। अब देखिए इसमें टेक्निक क्या यूज़ करते हैं, इसमें टेक्निक यूज़ करेंगे आप लिखेंगे बाय एडिंग C2 एंड C2 और C3 को आप ऐड करेंगे इन C1, मतलब ये कि आप C2 और C3 को C1 में ऐड करेंगे। जब आप C2 को और C3 को C1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये बनेगा मतलब A माइनस B, और ये ऐड करेंगे तो ये B माइनस C, फिर प्लस इसे ऐड करेंगे तो ये C माइनस A, ठीक है। फर्दर इसे ऐड करेंगे ये B माइनस C एज इट इज़, फिर प्लस ये आपके पास आ जाएगा C माइनस A, और फिर प्लस करेंगे ये आपके पास A माइनस B, और इसी तरह से ये C माइनस A जो है ये एज इट इज़, और प्लस A माइनस B, और इसी तरह से ये आपके पास प्लस B माइनस C, और सेकंड और थर्ड कॉलम जो है ये एज इट इज़ आपने लिख देने हैं। मतलब ये आपके पास आ जाएगा B माइनस C, और ये C माइनस A, और ये A माइनस B, और इसी तरह से ये आपके पास आ जाएगा C माइनस A, और साथ में A माइनस B, और साथ में B माइनस C। ये सेकंड और थर्ड कॉलम जो है एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए प्लस A माइनस A कैंसिल, प्लस B माइनस B, और C और ये C कैंसिल, इसी तरह से ये इसमें कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब ये कि ये आपके पास जो है फर्स्ट कॉलम जो है ये सारे का सारा 0 हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से, ठीक है। तो बाकी सेकंड कॉलम जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और थर्ड कॉलम जो है ये भी एज इट इज़, कोई चेंजिंग नहीं, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर किसी मैट्रिक्स में किसी डिटर्मिनेंट में
कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट उसका ज़ीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसमें देखें ये फर्स्ट कॉलम जो है ये पूरे का पूरा ज़ीरो हो गया है, तो आप लिखेंगे एज C1 इज़ ज़ीरो सो डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। मतलब ये कि कोई भी कॉलम या कोई भी रो ज़ीरो हो गई है तो मतलब ये कि पूरे का पूरा जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। जस्ट नीचे आप लिखेंगे एज C1 इज़ ज़ीरो सो डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। अब फर्दर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अभी इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया। आप जस्ट क्या करेंगे कि ये जो सेकंड कॉलम है इसे A, B और C से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जो है ये फर्स्ट रो और सेकंड रो एक जैसी हो जाएगी। अब देखिए इसमें देखिए ये आपके पास आ जाएगा पूरे का पूरा मैट्रिक्स जो है ये एज इट इज़ BC है, फिर CA है और फिर AB है, और यहाँ पे आपके पास 1/A, यहाँ पे 1/B और यहाँ पे 1/C और नीचे A, B और C। अब आप लिखेंगे यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे, अब यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही करते हैं जिस तरह से हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई R2 बाय ABC। R2 को ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ABC, यहाँ पे भी AB और C और यहाँ पे भी AB और C आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये A इस A से कैंसिल, B इस B से कैंसिल, C इस C से कैंसिल, तो आपके पास ये बनेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर जो है फर्स्ट रो ऐसे BC फिर CA और फिर AB, और सेकंड रो आ जाएगी आपके पास BC CA और फिर AB, ठीक है। और नीचे थर्ड रो जो है एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो और सेकंड रो जो है ये बिल्कुल आइडेंटिकल होगी, एक जैसी होगी। तो क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है तो इसी वजह से इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। तो आप लिखेंगे एज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। अब इसमें से ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा जाता है, ये वाला लॉन्ग में भी पूछ सकता है वैसे, लेकिन इसकी लेंथ इतनी नहीं है तो ये शॉर्ट ही कंसीडर किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसे सॉल्व करने का मेथड समझिए ज़रा। इसमें डिटर्मिनेंट जो है ये ऐसे ही लिख लीजिए, -A फिर ज़ीरो और फिर आपके पास C, और यहाँ पे 0 A और -B और यहाँ पे फिर B और फिर -C और फिर 0। अब इसे याद रखने की एक टेक्निक होती है। मतलब देखें फर्स्ट कॉलम में A और B है, C नहीं है, इसे C से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड कॉलम में A और C है, B नहीं है, इसे B से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड कॉलम जो है उसमें C और B है, A नहीं है, उसे A से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने इसे C से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इसमें B नहीं है, इसे B से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये इस तरह से आ गया। और इसमें A नहीं है, आप इसे A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है उस चीज़ से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे 1/A B और C आ गया, क्योंकि हमने A B और C से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/A B और C, और यहाँ पे आपके पास ये आ गया -AC और साथ में यहाँ पे 0 और फिर ये CA, ठीक है। यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे AB और साथ में -AB, ठीक है। यहाँ पे BC और साथ में यहाँ पे -BC और यहाँ पे 0। अब इसमें एक ऑपरेशन करना होता है तो उसे आप इसका डिटर्मिनेंट जो है वो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। आप क्या करें, आप मतलब C2 और C3 जो है उसे C1 में ऐड करिए जिस तरह यहाँ पे ऐड किया था। तो आपके पास फर्स्ट कॉलम जो है इसमें 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे बाय एडिंग C2 एंड C3 इन C1 में ऐड करेंगे तो ये C1 में आपके पास 1/A B और C एज इट इज़, और यहाँ पे C1 में आपके पास ये आ जाएगा -AC + AC, और यहाँ पे AB और साथ में -AB आ जाएगा, और यहाँ पे BC -BC, ठीक है। और सेकंड कॉलम जो है ये 0
ए बी और माइनस बी सी आ जाएगा, और थर्ड कॉलम जो है ये सी ए माइनस ए बी और साथ में 0 आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपके पास ये माइनस ए सी और ये प्लस ए सी कैंसिल, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, मतलब C1 पूरे का पूरा 0 हो गया। तो आप लिखेंगे एज C1 जो है वो 0 है, इसी वजह से डिटर्मिनेंट जो है वो बेसिकली 0 होगा। जिस तरह मतलब ये किया वैसे ही बिल्कुल वैसे ही वो वाला आपने क्वेश्चन करना है। अब इसके दो पार्ट्स रह गए हैं, 2-3, वो करते हैं नेक्स्ट के। ये दो पार्ट्स रह गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये वाला, इसमें आपको प्रूफ करने के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास है कुछ इस तरह से, यहाँ पे एम एन है, यहाँ पे एन एल और यहाँ पे एल एम, और यहाँ पे एल और साथ में एल स्क्वायर, यहाँ पे एम और साथ में एम स्क्वायर, यहाँ पे एन और साथ में एन स्क्वायर। अब देखिए जो इसमें फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो इसमें यहाँ पे आपको एल स्क्वायर और एल क्यूब चाहिए, लेकिन यहाँ पे एल है और यहाँ पे एल स्क्वायर, मतलब एक एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह इसमें एम स्क्वायर एम क्यूब है, लेकिन इसमें एम की पावर 1 है फिर 2 है, मतलब ये कि इसे सेकेंड रो को एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और थर्ड रो जो है उसे एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, मतलब रो 1 को मल्टीप्लाई रो 1 बाय एल, रो 2 बाय m एंड रो 3 बाय n। तो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उस चीज़ से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। अब रो 1 जो है ये आपके पास है m और n, फिर जो है l और फिर l स्क्वायर, और रो 2 जो है ये n और l, ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा m और फिर m स्क्वायर, और रो 3 जो है ये l और m साथ में n और फिर n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसे L से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे L डाल लिया, और इसे जो है M से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे M डाल लिया, इसे N से करेंगे तो यहाँ पे N डाल लिया। ठीक है, अब फर्दर देखिए, मतलब आपके पास जो C1 है उसमें से M N और L कॉमन आ रहा है। देखिए ना, तीनों में L M N और N बन गया, तो कॉमन लेंगे तो ये आपके पास जो है 1/L m और n एज इट इज़ आ जाएगा, और जो कॉमन लेंगे वो आपके पास आ जाएगा l m और n। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ गया 1 1 1। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा l स्क्वायर और यहाँ पे l क्यूब। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे m क्यूब और यहाँ पे n क्यूब। ठीक है, और ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जो चीज़ आपने प्रूफ करनी थी ये वो चीज़ बन चुकी है। नीचे आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। अब फर्दर देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, इसे अच्छे से देखिएगा। तो इसमें ऑपरेशन याद रखिएगा, आपने C2 जो है C2 में से C1 माइनस करना है, और फिर C3 जो है उसमें से भी C1 माइनस करना है। ये इसमें दो ऑपरेशंस आपने याद रखने हैं, और आपके पास दो कॉलम जो हैं वो सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है वो आपके पास एज इट इज़, और वो है 2a, फिर a प्लस b है और फिर a प्लस c है। तो सेकेंड रो जो है ये एज इट इज़ 2b, सॉरी हाँ यहाँ पे भी 2b और फिर यहाँ पे b प्लस c। अब इस सेकंड कॉलम में से आपने फर्स्ट कॉलम को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा -2a, यहाँ पे -a और -b, क्योंकि इसे माइनस कर रहे हैं इसमें से, और यहाँ पे -a और -c आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड रो लिखिए, वो है 2c और फिर b प्लस c और फिर ये 2c, और अब इस रो में से सॉरी इस कॉलम में से ये फर्स्ट कॉलम माइनस करना है, तो ये 2a आ जाएगा, और ये -a और -b, और यहाँ पे -a और -c, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, और वो है 2a, साथ में a प्लस b है और साथ में a प्लस c है, और ये आपके पास इन दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा b माइनस a। ठीक है,
और यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी b माइनस ए और नीचे जो है ये माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी b माइनस ए। इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन लें, आपके पास आ जाएगा c माइनस ए, ठीक है, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे c माइनस ए आ जाएगा और यहाँ पे देखिए ये आपके पास 2c में से एक c चला जाएगा तो c माइनस ए। अब देखिए ये जो सेकंड कॉलम है ये वाला, इसमें से b माइनस ए कॉमन आ रहा है और इसमें से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो कॉमन ले लें। तो यहाँ से b माइनस ए कॉमन किया और साथ में मतलब C2 में से b माइनस ए कॉमन किया और C3 जो है इसमें से c माइनस ए कॉमन किया। जब ये चीज़ें कॉमन करेंगे तो फर्स्ट कॉलम जो है ये एज इट इज़ वो है 2a, साथ में a प्लस b है और साथ में a प्लस c, और सेकंड कॉलम आ जाएगा 2 1 1, थर्ड कॉलम भी 2 1 और 1। अब देखिए इसमें C2 और C3 जो है ये आइडेंटिकल हो गए, तो नीचे आप लिखेंगे एज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट 0। और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 जो है वो फिनिश हो गई। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.4 के साथ और उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ इंशाल्लाह। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।